नमस्कार, मैं लाई हूँ अगला एक्शन पॉइंट। और ये एक्शन पॉइंट इस एक्शन पॉइंट की ज़रूरत हर टीनेजर और हर लड़के को है और हर लड़की को भी है। और ये एक्शन पॉइंट को पूरा करने में माँ बाप, शिक्षक और जितने भी अडल्ट हैं उनके आसपास उनकी मदद कर सकते हैं। ये एक्शन पॉइंट के बारे में पहले एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि क्या एक्शन पॉइंट है। अभी का जो ज़माना है, इस ज़माने में हम लोगों को जो पोर्नोग्राफी होती है या ब्लू फिल्म्स कहिएगा या एडल्ट फिल्म्स कहिएगा, इसका बहुत ईजी एक्सेस है। इसका बहुत ही खुला एक खुली तरह से सारे लड़कों को, लड़कियों को, सबके लिए वो ईजिली अभी अवेलेबल है। और इस वजह से बच्चों का जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज मोस्ट टीनेजर्स हफ्ते में 13 से 14 घंटे पोर्नोग्राफी देखते हैं, छुपा के। अभी आपको भी नहीं पता आपके घर पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट सबके पास अभी एक पर्सनलाइज फ़ोन होता है। टीनेजर्स को भी हम फ़ोन्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, या उनका एक गैजेट होता है और फ्री एक्सेस टू इंटरनेट। और पैंडमिक में तो और ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ावा आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे भी बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उनको देखनी नहीं चाहिए। शुरुआत कुतूहल से होती है, क्यूरोसिटी से होती है, लेकिन जब ये लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो ये पोर्नोग्राफी देखने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारी गलत धारणाएं, सेक्स को लेकर गलत धारणाएं, जिसको बोलते हैं रिश्तों को लेकर गलत धारणाएं, और खुद को लेकर गलत धारणाएं, और सामने वाले व्यक्ति को लेकर गलत धारणाएं निर्माण होती है। और अगला एक्शन पॉइंट यही है कि हमारे बच्चों को हमने सेक्स एजुकेशन के साथ या सेक्स एजुकेशन के अंदर आत्मीयता का पाठ सिखाना ज़रूरी है। अब ये आत्मीयता बोलिए या कुर्बत बोलिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मीडिया इन्फ्लुएंसेस आजकल के दौर में रिलेशनशिप्स प्लास्टिक हो चुके हैं का मतलब है कि आज कुछ है और कल वो ख़त्म हो जाता है, फिर किसी नए के साथ हम शुरुआत करते हैं, तो वो लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, बहुत ही ऊपरी तौर पे रिश्ते बनाए जा रहे हैं। और बच्चे जो हैं ये जिसको बोलते हैं कि फिजिकल और इमोशनल, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रख कर दे आर एंगेजिंग टू सेक्शुअल एक्ट्स। तो जब हम कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी उसके अंदर से इमोशंस निकाल के हम उसको कर रहे हैं, तो वो एक मैकेनिकल एक्टिविटी होने के साथ साथ वो उतनी ही एक हार्मफुल या ख़तरनाक चीज़ बन जाती है। और आज का पूरा समाज उस चीज़ पे उसी तरीके से काम कर रहा है, जहाँ पे वी वांट सेक्स बट वी डू नॉट वांट द इमोशंस विद इट इज़ जस्ट हैज़ टू बी सेक्स। तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये बात करें। अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? आप इस बारे में, इस विषय में, सेक्स एजुकेशन को लेकर कितने दिन चुप रहेंगे? आप सेक्स को लेकर कितने दिन चुप रहेंगे? आपको बात इसलिए नहीं करनी, ये शर्म की बात नहीं है। अपने बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन उनको सिखाना, उनको बताना, ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों को अगर आप नहीं बताएंगे तो ऐसे करोड़ों अरबों करोड़ों रुपयों की एक इंडस्ट्री है जिसको हम पॉर्न इंडस्ट्री बोलते हैं, वो आपके बच्चों को बहुत ही गलत दिशा में, बहुत ही गलत तरीके से और बहुत ही घातक तरीके से आपके बच्चों में सेक्स को लेकर चीज़ें भर सकती हैं। उससे अच्छा है कि आप एक ट्रस्टेड एडल्ट हैं। और कैसे होता है, हम जिस पे विश्वास करते हैं उनका यकीन हमको जिनका होता है, हम उनकी बात सुनते हैं, हम समझते हैं, और वो यकीन आपको आपके बच्चों को देना है। और सेक्स एजुकेशन के साथ साथ उनको आत्मीयता जो रिश्तों में होनी चाहिए, उस चीज़ की एक पहचान देनी चाहिए, जिसको मैं बोलती हूँ इंग्लिश में इंटीमेसी एजुकेशन। मुझे इससे अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा है हिंदी में, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इंटीमेसी एजुकेशन कि सेक्स का मतलब सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है। सेक्स का मतलब सिर्फ अपने जिसको बोले बॉडी के नीड्स को पूरा करना नहीं होता है। सेक्स हैज़ टू बी विथ इंटीमेसी। उसमें एक आत्मीयता, एक कुर्बत, एक लगाव और एक अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण लेसन मैं
बोलूँगी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ खुद घर के अंदर बात कर सकते हैं। हमारे स्कूलों में जब सेक्स एजुकेशन, आप ऐसे सोचते हो कि नहीं इनके स्कूल में तो सेक्स एजुकेशन देते हैं, हमको बात करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपके स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देते हैं तो मैं आपको लिख के दूंगी कि जब 100 बच्चे सेक्स एजुकेशन को सुन रहे हैं या वो स्लाइड्स देख रहे हैं, पीपीटी देख रहे हैं, जहाँ पे औरतों की शरीर रचना बताई जाती है, मर्दों की शरीर रचना बताई जाती है, और सब कुछ बायोलॉजी और साइंस के थ्रू, एनाटॉमी के थ्रू बताया जाता है, फिर बोला जाता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, साइंटिफिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैक्सिमम टीनेजर्स आप पे हंसते रहते हैं। जो बंदा सेशन ले रहा है उस पर भी हंसते रहते हैं कि क्या पागल इंसान है, ये क्या बता रहा है, ये हमको इंटरेस्टेड हम है नहीं, हमको ऑलरेडी पता है, ये इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बता रहा है, दिस इज़ सो स्टूपिड, दिस इज़ सो यक, इस तरीके का भावना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से फिर अपने बच्चों को हम अगर उनको गाइडेंस नहीं देंगे, अगर हम उनको दिशा नहीं दिखाएंगे, तो वो कब सीखेंगे कि रिश्तों में आत्मीयता, एक कुर्बत, एक इंटीमेसी का होना कितना ज़रूरी है, और उससे उनकी लाइफ की दिशा बदल सकती है, उनके डिसीजंस बदल सकते हैं, उनका सुख, उनकी खुशी, बहुत सारी चीज़ों में एक बदलाव आ सकता है। लाइफ में एक अलग पर्पस मिलता है व्हेन यू हैव इंटीमेट पार्टनर एंड इंटीमेसी इन रिलेशनशिप्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ आपको करनी है कि बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी के बारे में बात करनी होगी। आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि पोर्नोग्राफी देखना, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि अरे अपने रिलीजन में ये नहीं है, अपने धर्म में ये नहीं है, अपना धर्म ये नहीं सिखाता है, मत देखना, या तुम बहुत ही घटिया इंसान हो अगर तुम ये देख रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के दिमाग में बात घुसेगी। मेरे तो नहीं घुसेगी। अगर मैं बच्ची हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी कि रिलीजन बोल रहा है करके नहीं करे, ये नहीं करे। लेकिन बॉडी की अपनी कुछ नीड्स भी तो होती हैं, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ, क्या सही है, क्या गलत है, ये इस बारे में मुझे कोई मुझसे बात ही नहीं करता है खुली तरीके से। तो इसलिए पेरेंट्स का काम है कि वो बताए बच्चों को कि पोर्नोग्राफी में जो बताया जाता है, अगर एक एंड पे सेक्स एजुकेशन की क्लासेस बोरिंग, डल और अनरियलिस्टिक और एक तरीके का नेगेटिव इफेक्ट देती है, बिकॉज मोस्ट सेक्स एजुकेशन क्लासेस एंड मोस्ट सेक्स एजुकेशन मॉड्यूल्स में इंटीमेसी के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। सेक्स एजुकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, जब आप सेक्स एजुकेशन के साथ इंटीमेसी एजुकेशन को कंबाइन करते हैं, तभी वो सेक्स एजुकेशन पूरा होता है, जहाँ पे आप फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके से इमोशनल वेलबींग, सारी चीज़ों का ध्यान रखकर बच्चों तक वो मैसेज को पूरी तरह लेके जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप पोर्नोग्राफी को लेते हैं तो पोर्नोग्राफी में वासना, लस्ट और नीड और डिमांड और अनरियलिस्टिक चीज़ें, गलत चीज़ें और बहुत सारे झूठ उसमें बताए जाते हैं, जिसको ये यंग लड़के या बच्चे सही मान के या सच मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच का एक मसला ये है कि आप अपने घर पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको वही बताना है कि पोर्नोग्राफी में जो भी बताया जाता है वो बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ गलत है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी बाउंड्रीज नहीं होती है, और एक्चुअल लाइफ में बहुत चीज़ें अलग होती हैं। और ये पॉर्न की ही एक बदौलत है कि अगर कोई लड़का या लड़की अपनी फर्स्ट किस अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्क्राइब या शेयर कर रहा है, वो कॉन्वर्सेशन में वो इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है जैसे उसने पॉर्न में देखा है, पोर्नोग्राफिक मूवी में। एक्चुअल में उसको आया भी नहीं होगा कि किस तरीके से किस करते हैं या क्या होता है, या किस हुआ भी नहीं होगा, और हम वी काइंड ऑफ बिल्ड अ स्टोरी। तो ये स्टोरी बिल्डिंग जो होता है बच्चों के साथ शुरू हो जाता है जब वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, और ये फैंटेसीज जब पूरी नहीं होती है तो ये फैंटेसीज हम क्या करते हैं फिर, जो हमसे वीक हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ आता है, जहाँ पे अगर आपका बच्चा 16 साल का है और अगर वो एक 9 साल की बच्ची में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है और खतरे की घंटी बजनी चाहिए, और आपका एक पालक करके उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। आपको समझ में आ रही है बात? तो बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी की सच्चाई, पोर्नोग्राफी की हकीकत, पोर्नोग्राफी किस तरीके से गंदी है, गंदी से ज़्यादा सही वर्ड होगा कि किस तरीके से आपको हार्म करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग को हार्म करती है, आपके एक्सपेक्टेशंस, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो
सामने वाले से जो आस है उस आस को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर गलत बना देती है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है। ये सारी चीज़ों का उनके साथ विवरण से बहुत ही डिटेल में आपने बात करनी चाहिए, आपके लड़कों के साथ स्पेशली। और ये उनको बताना ज़रूरी है कि इंटीमेसी सिर्फ या आत्मीयता सिर्फ सेक्स या फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर नहीं होती है। इंटीमेसी कैन बी फिजिकल, इट इज़ साइकोलॉजिकल, जिसका मतलब है कि अपना जो जिसको बोलते हैं इमोशनल है, इमोशनल होती है इंटीमेसी, इंटीमेसी साइकोलॉजिकल होती है, इंटीमेसी फिजिकल होती है, इंटीमेसी स्पिरिचुअल हो सकती है, इंटीमेसी क्रिएटिव इंटीमेसी हो सकती है, इंटेलिजेंस को लेकर आप इंटीमेट हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम शायद फिजिकली किसी के साथ कंपेटेबल ना हो, लेकिन बातचीत एंड ऑल में हमको बहुत मज़ा आता है किसी के साथ बात करने में। वी आर इंटेलेक्चुअली कंपैटिबल विद अ पर्सन who's different, but there is no sex involved into it. But you know that on a creative line, you are very much aligned. आप बहुत ही उनके साथ उनके विचार आपके विचार बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, and you enjoy engaging into a conversation with a certain person. So हर रिश्ते में ये सारी इंटीमेसीज का ख्याल रखना बच्चों को आना चाहिए। और आना चाहिए से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स हमको खुद पहले देखना चाहिए कि हमारे खुद के रिलेशनशिप में हम इंटीमेसी कोशेंट क्या है। हम अपने पार्टनर्स के साथ सिर्फ फिजिकली इंटीमेट हैं, हम सिर्फ इमोशनली इंटीमेट हैं, या हम सिर्फ इंटेलेक्चुअली इंटीमेट हैं, हम किस लेवल पे अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हैं। तो रिश्ते की शुरुआत में डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम गो फॉर दिस फिजिकल एंड सेक्सुअल इंटीमेसी, बट जैसे रिश्ता आगे बढ़ते जाता है या जैसे उसकी रिश्ते की उम्र बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि जब फिजिकल चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट या उतनी विच इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, तो एक रिश्ते को लाइफ लॉन्ग अच्छे से तैरने के लिए या सक्षम रहने के लिए जो मदद करता है वो है आपकी इमोशनल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, क्रिएटिव इंटीमेसी, ओवरऑल सो इंटीमेसी का फ़ायदा सिर्फ एक फेज ऑफ रिलेशनशिप के लिए ना होते हुए आपको पूरी तरीके से वो हेल्प कर सकता है। ये बात बच्चों को दिखाने की ज़रूरत है। जब आप इंटीमेसी एजुकेशन बच्चों को देते हैं तो वो बहुत बार बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे सही लाइफ पार्टनर चूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। देयर विल बी एन एफर्ट टू फाइंड द राइट लाइफ पार्टनर, बिकॉज अब उनको पता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स या फिजिकल अपीयरेंस, इन सब चीज़ों, ये मेरा मापदंड नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैं उस तरीके का पार्टनर अपने आप के लिए ढूंढूंगा। तो देखिएगा इसका कितना बड़ा एक योगदान है। इंटीमेसी का मतलब ये होता है बच्चों को सिखाएं हम कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आने के बाद भाग कर नहीं जाना है। आपके लड़कों में जनरली आदत होती है कि वो प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं करते हैं, तो अपने लड़कों को सिखाना कि जब भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और हर रिलेशनशिप में आती है, तो उसका एक निदान निकालें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हमको इंटीमेसी एजुकेशन में बच्चों को देनी है। हमको ये भी बताने आना चाहिए कि इंटीमेसी का मतलब होता है कि हम खुद को खुद सामने वाले के साथ जैसे हम हैं वैसे हमको रहने आना चाहिए। देयर शुड बी नो फेकनेस, देयर शुड बी नो प्रिटेंस इन्वॉल्व इनटू इट। इंटीमेसी का मतलब या इंटीमेसी एजुकेशन में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि जिसको बोलते हैं कि गुड और बैड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हुए और उस सिचुएशन को या उस वक्त को खुद को और क्लोज लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि दैट यू फॉल अपार्ट। इंटीमेसी का मतलब ये भी है कि आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि सामने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उन एक्सपेक्टेशंस को समझना, उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली नेगोशिएट करना और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की पूरी कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगी कि इंटीमेसी एजुकेशन में ये भी आता है जहाँ पे आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि किसी के साथ आप जब एक डेटिंग पे जा रहे हैं या किसी को आपने बॉयफ्रेंड माना है, गर्लफ्रेंड माना है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो भी है, तो तब उस समय पे खुद को उस रिश्ते में भूल मत जाना, खुद को उस रिश्ते में गवा मत देना, खुद को उस रिश्ते में इतना जिसको बोलते हैं कि इतना खो मत देना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम आस पास कौन है क्या है सब चीज़ें भूल जाते हैं, हमको सिर्फ अपना पार्टनर दिखाई देता है, तो उसको इंटीमेसी नहीं बोलते। दैट इज़ नॉट हेल्दी इंटीमेसी।
यू शुड नो कि आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, आप खुद एक शख्सियत हैं और आपकी खुद की एक लाइफ है। उसी तरीके से आपके पार्टनर की भी शख्सियत है, पार्टनर की भी लाइफ है और दोनों के लिए रूल्स समान होंगे, दोनों के लिए रूल्स इक्वल होंगे। सो इंटीमेसी का मतलब ये है कि आप ये ध्यान में रखें कि आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड्स भी है, आपका काम भी है, आपकी स्कूल कॉलेज भी है, आपकी जिम्मेदारियां भी है और आपको इन सब को साथ में लेकर लाइफ को आगे लेना है, ना कि बस मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम दोनों ही साथ में रहेंगे, हमको किसी का सोचना नहीं है। बिकॉज अगर आप वैसे कर रहे हैं इसका मतलब है देयर इज समथिंग दैट इज टॉक्सिक इन दैट रिलेशनशिप। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इंटीमेसी टू योर चिल्ड्रन। और इंटीमेसी की बातें सिर्फ करके नहीं चलेगा, बचपन से आप उनको बता सकते हो और उनके साथ आप किस तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने बच्चों के साथ एक पेरेंट करके कितने इंटीमेट हो, वो भी उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। So you have to be intimate with your kids, you have to be intimate with your partner, you have to be intimate as a family. So you have to work on that, on those intimacy levels as well. उन intimacy levels पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। So I hope आपको ये एक्शन पॉइंट समझ में आया, नहीं आया तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस इशू आउट। बट येस, इंटीमेसी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट आदमी और लड़कों को ये गलत धारणा होती है कि शादी यानी एक बंदी को लेकर आना है जो घर संभाल सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है या उनका ख्याल रख सकती है और दैट्स इट। और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा औरतों का, लाइफ पार्टनर्स का शोषण होता है, लाइफ्स ख़राब हो जाती हैं। और एट द सेम टाइम जो हम ये रेप्स के केसेस देख रहे हैं जिसमें हमको समझ में आता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में बॉटल घुसेड़ दी, रॉड घुसेड़ दिया, और ये जो हैवानियत है, ये हैवानियत इज़ बिकॉज ये जो डायलॉग हमारे सोसाइटी में चाहिए इंटीमेसी को लेकर, जितना बड़े पैमाने पे सेक्स को लेकर पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री और या पॉर्न माफिया इतनी ज़ोर से इतने पैसे खर्च करके बात कर रहा है, मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट्स ने, हमारे सोसाइटी ने, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने, हमारे टीचर्स ने, एजुकेटर्स ने और पेरेंट्स ने उतनी ही ज़ोर से अगर वो सही चीज़ों को लेकर अपने यंगस्टर्स के साथ बात करेंगे, इन लड़कों के साथ बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला है इंटीमेसी एजुकेशन, तो बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा बदलाव हमारे समाज में डेफिनेटली आ सकता है। और इस बदलाव की नींव अपने घर से रखिएगा और अपने बच्चों को सिखाइएगा कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप इज़ मोर देन सेक्स ओनली, अ रिलेशनशिप इज़ मोर देन अ मैन वुमन रिलेशनशिप। यू नो, वो दायरा बहुत बड़ा है, बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये एक्शन पॉइंट समझ में आया एंड आई होप इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिएगा कि आपको ये कैसे लग रहा है, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और हम आपसे जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। थैंक यू।